new vlogs. So I am here and HLK Vlogs is back man. हमारे जाने के बाद बहुत लोगों ने अपने व्लॉग चला लिए, अब बारी हमारी है। एंड आज जो ये व्लॉग जो है एक ट्रैवलिंग व्लॉग के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह जहाँ पर हम अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं मुरादाबाद टू अदर सिटी, वो हमारी अल्लाह के शुक्र से 7 फेरे से कंप्लीट हो जाए। एंड इंशाल्लाह जैसे हमने अभी ब्रेक लिया था कुछ टाइम पहले, ऐसे करके ब्रेक हमें आगे ना लेने पड़े। चलिए व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और आपको सब कुछ डिटेल में बताता हुआ चलूँगा, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस काम की वजह से जा रहे हैं। अभी की नहीं है तो मैं तैयार हो गया हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट, इधर से दिखाऊँ। दिस इज़ माई आउटफिट एंड अगर अच्छा लगा तो ये कैप डाल लूँगा और अगर नहीं अच्छा लगा तो उतार दूँगा, जैसा भी होगा। चलिए तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट भी नहीं करेंगे और तो और बिल्कुल डिटेल में सब बताता हुआ चलूँगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है और आपसे थोड़ी सी बात भी करनी है, वो बाद में बैठ कर आराम से करेंगे। सो आइए। सो कहते हैंगे पैकिंग सारी हो चुकी है और तो ज़्यादा कोई सामान है नहीं जाने के लिए, और उसके अलावा बाकी मैं आपको सब रास्ते में बताऊंगा। अभी रास्ते में चलते चलते बताऊंगा, मतलब वो रास्ता नहीं, इस रास्ते में यहाँ से लेके जैसे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं बाय एयर नहीं, बाय रोड नहीं, बाय ट्रेन जा रहा हूँ। बहुत टाइम हुआ, दिल तो था मैं बाय रोड जाऊँ, लेकिन फिर मैंने किया नहीं, इस टाइम पे सेफ नहीं है। जैसी कंडीशन चल रहा है सब आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने सोचा बाय ट्रेन जाएंगे और इंशाल्लाह बस दुआ करिएगा 7 खैरियत से पहुंच जाएं और अपना काम करके 7 खैरियत से अपने घर वापसी आएँ। चलते हैं और तो और डिटेल, मतलब कि डिटेल बहुत कर रहा हूँ। चलते चलते सब बताता हूँ, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। लेट्स गो। फाइनली चलते हैं और लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड देख लीजिए एक बार, अब मिलेंगे यहाँ से 2 दिन के बाद। तो फाइनली चलते हैं, रास्ते में मिलेंगे आपको। A few moments later. तो इस टाइम पे स्टेशन पहुँच चुके हैं और तो और मार्च में आवाज़ क्लियर नहीं होगी। स्टेशन आ गया हूँ, अब जाएंगे अपने कहते हैं डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना है। ट्रेन आ रही है, बैठेंगे, फिर आपसे आराम से डिटेल में बात करेंगे। तो चलते रहेंगे, आइए। तो हेलो, अपडेट के साथ स्टेशन पे तो पहुंच चुके हैं। ट्रेन भी आ रही है क्या सामने से कोई? फाइनली यहाँ पर लिफ्ट का इंतज़ार है, लिफ्ट आती है तो चलते हैं। आ गई है ट्रेन, बैठते हैं, फिर आपसे मिलेंगे ट्रेन में बैठ के। 5 minutes later. मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी ज़्यादा ज़ोर से, लेकिन मतलब कि लाउडली बोलना पड़ रहा है थोड़ा सा। जब हम यहाँ चढ़े थे ट्रेन में तो जब का मैं क्लिप नहीं ले पाया जब हम बैठ रहे थे लेकिन हम सीट बैठ गए आराम से कंफर्टेबली, कोई भी नहीं बाद में।
हम थोड़ी बहुत देर में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं एंड मैं आपको बता देता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, या फिर वहीं पे पहुंच के मैं बताऊँगा कि हम लोग कहाँ आएंगे। इतना बता देता हूँ कि हम किस टाइम पहुँचेंगे। अभी जो टाइम हो रहा है 11:37 हो रहा है, 11:37 हो रहा है टाइम। इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे 1 o'clock समथिंग 1 o'clock का ऑलमोस्ट 1 o'clock के आसपास हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। एंड फिर मैं आपको जाके बताऊंगा कि हम लोग कहाँ आएंगे। साइड का व्यू बहुत अच्छा आएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा सब कुछ जैसे थोड़ी देर में आपको मिल देंगे। अभी Meanwhile, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अब नीचे उतरते हैं और आपको फिर बताएंगे हम कहाँ पर आएंगे। ओके, और तो आपको साथ साथ अपने लेके चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून एंड ये हमारी ट्रेन खड़ी है सामने। तो यहाँ पर देहरादून किस काम से आएंगे, किस पर्पस से, वो मैं आपको बताऊंगा। आराम से यहाँ से स्टेशन से बाहर निकल जाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल की। 1 hour later. सो फाइनली हम देहरादून, जैसे मैंने आपको बताया था, हम देहरादून आए हुए हैं। और देहरादून हम किस पर्पस से आए हैं, हम यहाँ पर एक शादी अटेंड करने, एक वेडिंग अटेंड करने आए हुए हैंगे। एंड इस टाइम पे मैं हॉल में पे ही हूँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं स्टेशन से घर जाते वक्त या वहाँ घर से जब निकला तो वहाँ से मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, मतलब कि शूट करने को क्लिप भूल गया मैं। और डायरेक्ट हॉल पे आके अब मुझे याद आ रहा है कि अरे शूट भी तो करना था, क्लिप भी लेके रखनी थी। इसलिए ये कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये क्लिप जो है स्टेशन के बाद ये क्लिप लगा दूंगा मैं, जिससे आपको पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा मतलब कि लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा वो सब। एंड दिखाएंगे सब, इत्मीनान से दिखाऊंगा। एंड मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए हूँ नहीं, मैं आज 28 मार्च आज आया हूँ एंड 29 मार्च को मेरी रिटर्न ट्रेन है। इवनिंग की नहीं, आफ्टरनून की ट्रेन है। इवनिंग तक इंशाल्लाह अपने घर पे मुरादाबाद पहुंच जाएंगे। एंड को डिटेल में जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था बताता तो चलूँगा, बताएंगे सामने ही। मैं आपको स्टेज दिखा देता हूँ पहले। ये वेन्यू है, मैंने आपको वेन्यू दिखा दिया, स्टेज दिखा दिया, सब दिखा दिया। इसके अलावा जो चीज़ें भी और बचेंगी, मेन्यू, इसके अलावा आपके पास मेन्यू के अंदर जो फूड है डिटेल में सब शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे। एंड घर पहुंचने तक का व्लॉग बनाऊंगा, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। ओके, अभी तक के लिए तो यही आगे।
मैंने आपको बताया था हम देहरादून गए हुए थे एंड अब हम देहरादून से मुरादाबाद रिटर्न जा रहे हैं और मुरादाबाद हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट कोई 10 to 15 मिनट लगेंगे मुरादाबाद पहुंचने में। एंड मैंने जो क्लिप ली थी लास्ट वो ली थी जब हम देहरादून पहुंचे थे स्टेशन पर, वो फिर देहरादून से स्टेशन से घर तक, घर से लेके आपके जब हम वेन्यू पहुंचे थे फंक्शन अटेंड करने के लिए, वहाँ तक की मैंने कोई क्लिप नहीं ली। फंक्शन में मैंने क्लिप ली है वेन्यू के अंदर, वहाँ पर मैंने आप लोगों के ड्रोन से शॉट्स भी लिए हैं। इसके अलावा एंट्रेंस की भी पूरा वो करा है। इतना कोई बस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद से कोई खास ब्लॉग नहीं बना, लेकिन आपने कैप्चर पूरा करके रखा है। मैं आप सब कुछ लगा दूँगा लाइन टू लाइन, आप सब देख लीजिएगा। एंड अब हम वाले अकबानपुर पे हैं और थोड़ी बहुत देर में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर मैंने ना मेन्यू का कुछ लिया, इसके अलावा वेन्यू का मैं शूट कराया थोड़ा सा, लेकिन पूरे डिटेल में शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि गैदरिंग इतनी हो रही थी इस चक्कर में। एंड आप देख लेना, जब ब्लॉग देखेंगे आपको पता चल जाएगा कितनी गैदरिंग थी। मुरादाबाद पहुँचते हैं फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। एंड उससे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूँगा। मैंने बाहर का व्यू मैंने पहले लेके रखा हुआ है। जब हम मुरादाबाद से देहरादून जा रहे हैं जब का भी है, और देहरादून से मुरादाबाद जब हम ट्रैवल कर रहे हैं जब का भी है, तो मैं ये क्लिप लगा दूँगा। इसके बाद इस क्लिप के बाद लगा दूँगा मैं क्या मैंने व्यू शूट करा है देहरादून से मुरादाबाद जाते वक्त का, ठीक है। और एक ही ब्लॉग होगा, दो अलग अलग कंबाइंड ब्लॉग नहीं होंगे। एक ही मतलब कि एक ही ब्लॉग होगा कंबाइंड, दो अलग अलग सेपरेट ब्लॉग नहीं होंगे। जाने मुरादाबाद से देहरादून एंड देहरादून से वेन्यू पे, वेन्यू से फिर मुरादाबाद, सब सारा का सारा शूट एक ही में है, एक ही ब्लॉग में। मैंने कहा आपको सब दिखा देता हूँ। बनाने को 2, 3, 4 कंटेंट बना सकता था, ये मेरे पास, तो मैंने कहा नहीं, अच्छा कि ब्लॉग फैमिली को अगर सही से इंटरटेन करना है और इतने टाइम बाद में आ रहा हूँ तो एक मुरादाबाद पहुँचते हैं फिर आपसे मिलेंगे। A few moments later. तो फाइनली हम मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। ट्रेन पीछे खड़ी है, शायद से आप लोगों को दिख भी रही होगी। अब घर रेलवे स्टेशन से मतलब घर जाएंगे, फिर घर पे जाने के बाद आपसे थोड़ी बहुत देर बाद बात करेंगे, आपसे फिर से मिलेंगे। इसके बाद फिर ब्लॉग को एंड करेंगे और द ब्लॉग आप तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी आपका ब्लॉग पहुँच जाए। ओके, तो घर जाके आपसे मिलते हैं। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं मुरादाबाद। फाइनली हम आ गए हैं और आपने जैसा ब्लॉग देखा है पूरा कि मैंने एक ही ब्लॉग में सब कुछ डाल दिया, आने का, जाने का, ट्रैवलिंग का। उसके बाद हम किस लिए गए थे देहरादून, ये भी मैंने आपको वहीं पर रीज़न बता दिया। मतलब एक ही ब्लॉग में मैंने आपको 3-3, 4-4 कंटेंट ने दे दिए हैं। अगर मैं चाहता तो आने का अलग, वेडिंग का अलग, सब अलग बना सकता था, लेकिन नहीं। और इतने टाइम बाद आ रहे हैं तो कुछ एंटरटेनमेंट तो देना बनती है। एंड इंशाल्लाह अब आपको व्लॉग्स जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। आप लोगों को हमारी तरफ से कोई शिकायत ना मिले इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। एंड लसाने की जहाँ तक बात है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में नज़र आएगी, और इस व्लॉग में नज़र नहीं आ पाई। मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा व्लॉग सिर्फ मैंने ही बनाया, मैंने ही, लेकिन नहीं, मेरी मेहनत जहाँ तक होती है वो सिर्फ बनाने में होती है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मेहनत होती है, चाहे थंबनेल हो गया,
उसके बाद उसकी एडिटिंग हो गई, उसमें एडिटिंग्स के बाद फिर उसकी डाउनलोडिंग हो गई, अपलोडिंग, वो सब लसानी का हैंड ओवर है। और किसी की नहीं ज़्यादा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्लॉग भी लसानी बनाती है और सारे काम भी खुद करती है। इंशाल्लाह अब आपको नाराज़गी का मौका हमसे नहीं मिलेगा, ऐसा हम पूरी कोशिश करेंगे। एंड बहुत जल्दी जल्दी जब ब्लॉग्स आएंगे कोशिश करेंगे कि डेली हो जाएं, और अगर डेली नहीं हो पाए तो वीकली हम कोशिश करेंगे वीक में 2 से 3 ब्लॉग तो आपको दे ही दें। और ये ब्लॉग कब आएगा ये हम आपको, जिस दिन ये ब्लॉग अपलोड होगा उससे 2 दिन पहले हम आपको कंफर्म कर देंगे। एंड अब आपसे अलविदा चाहूँगा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।